क्लास 8 गणित चैप्टर है 3A। चैप्टर नेम है कि परिमेय घातांक की उपकरणियाँ। पहले समझेंगे थोड़ा इस चैप्टर के बारे में। घातांक की उपकरणियाँ क्या होती है, घातांक आधार क्या होता है, तो उसके बाद फिर प्रश्नावली 3A स्टार्ट करते हैं। तो कुछ सूत्र समझेंगे, जैसे यहाँ पे 3 ऊपर 4 लिखा रहेगा, तो नीचे वाले नंबर को कहा जाता है आधार। नीचे वाले नंबर क्या कहेंगे, आधार कहेंगे, और इसको कहते हैं घातांक। आधार और घातांक, ऊपर वाले नंबर को घातांक कहा जाता है और नीचे वाले नंबर को आधार कहा जाता है। इसको इंग्लिश में बेस कहते हैं, इसको एक्सपोनेंशियल पावर कहते हैं। तो घातांक को शॉर्ट फॉर्म में घात भी बोल सकते हैं। इसको पढ़ेंगे कैसे, 3 की घात 4 पढ़ा जाएगा। तो नीचे वाले नंबर को आधार, ऊपर वाले नंबर को घातांक, यानी आधार और घातांक क्या कह सकते हैं, आधार और घात भी कह सकते हैं। पढ़ा जाएगा 3 की घात 4। तो कुछ फार्मूला समझेंगे, इसमें सूत्र समझेंगे और उसके सूत्र की मदद से फिर ये प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। तो इसमें पहला सूत्र है a की पावर m और इनटू में a की पावर n। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये आधार है, बताया हमने कि यहाँ नीचे वाला आधार होता है, ऊपर वाला घातांक होता है। तो ये आधार है, ऊपर घातांक है। ऐसे इसमें भी आधार है, ऊपर घातांक है, बीच में गुणक चिन्ह है। मीन्स कह सकते हैं जब दो नंबर ऐसे हो, दोनों घात के रूप में हो, आधार घात दोनों में हो, और नीचे क्या बीच में क्या लगाओ, गुणे का चिन्ह लगाओ, और दोनों नंबर में क्या हो, नीचे वाला आधार समान है। इसका भी आधार ए है, इसका भी आधार है, लेकिन घात अलग अलग है। जब भी ऐसे क्वेश्चन दिखे कि बीच में गुणे का चिन्ह लगा होगा, दोनों नंबर घात के रूप में लिखा होगा और घात के रूप में लिखा होगा, तो नीचे वाला नंबर आधार समान होना चाहिए। तो क्या करते हैं, जब आधार समान होता है तो आधार को एक बार उतार लेते हैं। अगर गुणे में चिन्ह लगा होता है तो गुणे में घातें जुड़ती हैं, इस चीज को याद कर लेना होगा आपको। गुणे में घातें जुड़ती हैं, गुणक चिन्ह रहेगा तो घात को जोड़ लेंगे, ये बन जाएगा m की घात m प्लस n, ये बन जाएगा a की घात m प्लस n, ये सूत्र हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चंस भी समझते हैं इसके आधार पे, कैसे क्वेश्चंस आएंगे। जैसे हम बता दें आपको, 3 की घात 2 लिखा हुआ है, 3 की घात 5 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देख रहे हैं इसका आधार 3 है, घातांक 2 है, आधार 3 है, घातांक 5 है, दोनों का आधार समान है, बीच में गुणे का भी चिन्ह लगा हुआ है, सेम ऐसे ही है। तो आधार समान होने पे आधार एक बार उतार लिया जाता है। अगर गुणे का चिन्ह है तो दोनों घात को जोड़ लेते हैं, 2 और 5 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसी तरीके से क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, आगे भी क्वेश्चन बनेगा। तो इस चीज को याद कर लेना होगा, जब भी क्वेश्चन इस तरीके से दिखेगा कि आधार समान होगा और घात अलग अलग होगा, तो आधार को एक बार उतार के घात को जोड़ लेते हैं। दूसरा सूत्र समझते हैं कि जब a की घात m और भागे a की घात n के रूप में लिखा रहेगा, मींस अगर गुणे के स्थान में भाग का चिन्ह रहेगा तो कैसे करेंगे। जब आधार समान, देखो यहाँ के आधार के नीचे वाले को आधार कहते हैं, यहाँ से बताया गया है आधार समान रहता है तो आधार को एक बार उतार लेते हैं। गुणा में घातें जुड़ती हैं, देखो दोनों घात जुड़ गया है, m में n जोड़ेंगे तो m प्लस n हो जाएगा। जब गुणा में घातें जुड़ रहा है तो भाग में घातें क्या होगा, क्योंकि गुणा का उल्टा भाग होता है। तो जब गुणा में घातें जुड़ रहा है तो भाग में घातें घटेगी। मीन्स कह सकते हैं भाग में घातें घटती हैं कब, जब आधार समान होता है। आधार को एक बार उतार लेंगे, भाग का चिन्ह लगा रहेगा, घात को घटा लेंगे इसमें से इसको, यानी कि m माइनस n। इसका भी एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे 8 की घात 9 दिया गया है और भागे 8 की घात 2 दिया गया है। देखो दोनों का आधार समान, इसका भी आधार 8 है, इसका भी आधार 8 है। तो आधार समान होने क्या करते हैं, आधार को एक बार उतार लेते हैं, भाग का चिन्ह लगा होगा, घात को घटा लेते हैं, भाग में घातें घटती हैं। तो 9 में से 2 को माइनस कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 8 की घात 9 में से 2 हो जाएगा 7 आ जाएगा। इस तरीके से भी क्वेश्चन आएंगे। फार्मूला थर्ड है, यहाँ पे एक फार्मूला बताया जा रहा है, उसके नीचे उसी के बेस पे क्वेश्चन बता दे रहे हैं कि एग्जांपल देखिए, ताकि पर्सनली 3 स्टार्ट करेंगे तो अच्छे समझेंगे। आगे देखते हैं, a की घात m की घात n के रूप में रहेगा। मीन्स कह सकते हैं नीचे आधार रहेगा, इसके ऊपर घात लगा रहेगा, इसके ऊपर भी एक घात लगा रहेगा, हो सकता है इसके ऊपर भी एक घात लगा हो। मीन्स जब एक नीचे आधार दिया गया हो और इसके ऊपर घात के ऊपर घात लगाया गया हो, तो क्या करते हैं, आधार को उतार लेते हैं पहले से। अगर घात ऊपर घात लगा हो तो दोनों घात को गुणा कर लेते हैं, यानी कि m गुणे m को n से गुणा करेंगे m गुणे m। इसका भी एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे 3 की घात 2 लगाया गया है, फिर घात 4 हो गया है, तो नीचे वाला आधार ऐसे हो जाएगा, दोनों घात में क्या हो जाएगा, गुणा, 2 को 4 से 2 चौके कितना हो जाएगा 8, तो आ जाएगा कितना, 3 की घात 8। इस तरीके से भी क्वेश्चन आएंगे। चौथा फार्मूला है,
चौथा फॉर्मूला है, अगर किसी की घात 0 है, जैसे a की घात 0 है तो उसका मान 1 होता है। इस चीज को आपको नोट कर लेना होगा। जिसकी घात 0 उसकी वैल्यू 1, यानी जिसकी घात 0 उसका मान 1। चाहे a की घात 0 हो या 5 की घात 0 क्यों ना हो, जैसे 5 की घात 0, 2 की घात 0, कोई पूछा इसका मान कितना होगा, तो जिसकी कोई भी नंबर हो, चाहे 5 हो चाहे 2, कोई भी नंबर होगा जिसकी घात 0 होगा उसका मान 1 होगा। फिर प्लस ये वाला 2 की घात 0 का मान भी 1, कितना आ जाएगा 2। इस तरीके से भी क्वेश्चन आएगा। यहाँ पहला फार्मूला हम लोग क्या समझे कि जब आधार समान होता है, बीच में गुणे का चिन्ह लगा होता है, तो आधार को एक बार उतार लेते हैं, गुणे में क्या करते हैं घात को जोड़ लेते हैं। जैसे यहाँ पे आधार समान था, एक बार उतार लिए, गुणा था बीच में तो घात को जोड़ लिए, 2 5 7 हो गया। तो याद करना हो गुणे में घातें जुड़ती हैं। अब भाग में देखेंगे आधार समान है, आधार एक बार उतार लेंगे, भाग में घातें घटती हैं, तो में से n को माइनस करेंगे तो माइनस n आ जाएगा। एग्जांपल लिए हैं 8 की घात 9 भागे 8 की घात 2, तो 8 8 आधार समान है, एक बार उतार लेंगे, भाग में घातें घटती हैं तो 9 में से 2 घटा लेंगे, कितना आ जाएगा 9 में से 2 हो जाएगा 7। अब यहाँ पे क्या बताया गया कि जब एक आधार हो, इसके ऊपर घात लगाया गया हो और इसके ऊपर भी एक घात लगाया गया हो, तो आधार को उतार लेना है और दोनों घात को गुणा कर लेना है। इस टाइप में क्वेश्चन और बता देते हैं। एग्जांपल देखिए जैसे ऐसे क्वेश्चन आएगा 2 की घात 4, फिर घात 2, फिर ऐसे घात 3, तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, नीचे वाला आधार सबसे पहले आपको उतार लेना है। ये सब घात लगाया गया है, 2 की घात 4, फिर इसके ऊपर घात 2, फिर इसके ऊपर घात 3, तो सारे घात को क्या कर लेते हैं गुणा कर लेते हैं, बस नीचे वाला आधार एक बार लिख लेंगे। तो 4 दूनी 8, फिर 8 3 कितना हो जाएगा 24, 4 दूनी 8 फिर 24, 2 की घात 24, ये आंसर हो जाएगा। और आगे क्या बताया गया, जिसकी भी घात 0 होता है उसका मान कितना होता है 1 होता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल बताया कि 5 की घात 0 प्लस 2 की घात 0, तो 5 की घात 0 का मान 1 प्लस 2 की घात 0 का मान भी मान 1, 1 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये फार्मूला रहा। अब जो है 3A का कुछ क्वेश्चन समझेंगे प्रश्नावली का। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है 16 की घात 1/2, सेकंड क्वेश्चन है 5 की घात 5 भागे 5 की घात 6, और तीसरा क्वेश्चन 9/16 की घात -2। तो तीनों क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहला क्वेश्चन है कि 16 की घात 1/2, तो यहाँ पे 1/2, 3/2 या फिर 3/4 इस तरीके से भी मान हो सकता है। तो आपको क्या करना होता है, इसमें जो ब्रैकेट के अंदर में नंबर रहता है इसको घात के रूप में लिखना होता है, और घात ऐसा बनाना होता है कि जो नंबर यहाँ हर में होता है वो घात बनना चाहिए। जैसे 1/2, तो घात में जो यहाँ पे हर दिख रहा है बट्टे में, हर कितना है 2 यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी घात 2 बनना चाहिए। अब जानते हैं 16 4 की घात 2 कर सकते हैं, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 4 की घात 2 कर लेंगे, और बटे यहाँ घात कितना हो जाएगा 1/2। तो 4 की घात हम जानते हैं कि 1 की घात m की घात n, यानी जब आधार होता है उसके ऊपर घात लगाई गई होती है, उसके ऊपर भी घात लगाया गया होता है, तो दोनों घात को क्या करते हैं गुणा कर लेते हैं। 2 को गुणा कर लेंगे 1/2 से, तो 2 से 2 कट जाएगा, 4 की घात 1 यानी 4 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा 4। तो सेकंड क्वेश्चन है 5 की घात 5 भागे 5 की घात 6। अभी हमने फार्मूला समझा था कि a की घात m भागे a की घात n। उसमें क्या था, क्या बताया गया था, जब नीचे वाला आधार समान होता है तो आधार एक बार हो जाता है, भाग का चिन्ह लगा होता है तो भाग में घातें घटती हैं, तो m में से n को माइनस कर लेंगे, तो m माइनस n। यहाँ भी वही क्वेश्चन है, सेम इसी टाइप में ही क्वेश्चन है, यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पर भी क्या होता है, ये भी घात के रूप में, भी घात के रूप में, इसका आधार 5 है, इसका आधार 5 है। हमने क्या बताया है कि जब आधार समान रहता है, जब आधार समान रहता है, यहाँ देखो आधार 5 है, जब आधार समान रहेगा तो आधार को एक बार उतार लेंगे, भाग का चिन्ह लगा होता है तो m में से n को घटा लेते हैं, घात को घटा लेते हैं, तो भाग का चिन्ह लगा है बीच में, तो इस घात में से घात को घटा लेंगे, तो 5 में से 6 को माइनस करेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा 5 की घात। जब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या माइनस की जाती है तो आंसर हमेशा माइनस में आता है, यानी माइनस में, और बड़ी संख्या में छोटी संख्या माइनस कर लेते हैं। 6 में से 5 गया 1, यानी 5 की घात कितना आ जाएगा -1। तो आपका आंसर ये भी सही है। या फिर इस घात को माइनस में प्लस बनाना चाहें, यानी माइनस को हटाना चाहें, तो क्या करना होगा, इसको बटे 1 कर सकते हैं, और बटे 1 करके क्या करते हैं, किसी की घात अगर माइनस में है उसको हम प्लस बनाना चाहें, या प्लस में है माइनस बनाना चाहें, तो क्या करते हैं, भिन्न को पलट देते हैं। पलटने का मतलब ये हुआ कि हर को अंश बना लेते हैं और अंश को हर बना लेते हैं। तो यहाँ पे 1 है, अगर 1 को ऊपर भेज दें फिर 5 नीचे आ जाएगा, जो घात -1 है +1 हो जाएगा, और 1 लिखा नहीं जाता है, इसका मतलब बन जाएगा 1 कितना 1/5।
क्योंकि घात इसकी एक माना जाता है, कोई भी नंबर हो। तो इसका आंसर 5 की घात -1 भी हो सकता है और 5 की घात -1 को 1/5 भी कह सकते हैं, क्योंकि इसकी घात 1 है, सिर्फ पलटेंगे कि वही मिल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पे 9/16 है, घात कितना -2। पहली चीज तो घात माइनस में है, इसको हम प्लस बनाएंगे। अभी हमने बताया कि अगर माइनस में और प्लस बनाने के लिए क्या करते हैं, इस भिन्न को पलट देते हैं, यानी जो हर है इसको ऊपर कर देंगे, इसको नीचे कर देंगे। 16 को ऊपर कर देंगे और 9 को नीचे कर देंगे, तो ये जो घात -2 है ये +2 बन जाएगा, यानी माइनस हट जाएगा। ऐसा करने से माइनस हट जाता है जब हर को अंश बना लेते हैं और अंश को हर बना लेते हैं, यानी इसको पलट देते हैं, नीचे वाला नंबर ऊपर कर लेते हैं, ऊपर वाला नंबर नीचे कर देंगे, तो बस केवल चिन्ह का इफेक्ट पड़ता है। जो घात रहता है घात वही रहेगा, 2 ही रहेगा, बस खाली माइनस रहेगा तो प्लस बन जाएगा, यानी माइनस हट जाएगा। आगे क्या करना होता है, अभी हमने बताया घात यहाँ पे कितना है, 2 है। अब 16/9 की घात 2 का मतलब ऐसा भी कर सकते हैं इसको कि 16/9 को 2 बार गुणा कर लें, 2 बार गुणा कर लें, या फिर 16/9 को घात के रूप में भी लिख सकते हैं। 16/9 की घात 2 का मतलब ये हुआ कि 16/9 गुणे 16/9 कितना आ जाएगा, 16 को 16 से गुणा करेंगे तो 256 और नीचे 9 को 9 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग समझेंगे, पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकंड में क्वेश्चन नंबर सेकंड समझाया जाएगा। पार्ट के वीडियो लॉन्ग हो जाएगा काफी, तो नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर सेकंड समझेंगे। थैंक यू सो मच।